हेलो गाइज, वंस अगेन आपका अपना यूट्यूब चैनल द डिफेंस गाइडलाइन में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 यानी कि जीएस 1500 प्लस क्वेश्चन सेट का वीडियो नंबर 5 लेकर आया हूं। आज हम सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम के लिए जीएस 1500 प्लस क्वेश्चन सेट का पार्ट 5 वीडियो कराने जा रहा हूं। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर 233 तक का क्वेश्चन करवा चुका था। सबसे पहले मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, उसके बाद मैं ज्योग्राफी का पोर्शन करवाऊंगा, उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स का पोर्शन करवाऊंगा और अंततः मैं इकोनॉमिक्स का पोर्शन करवाऊंगा। तो फ्रेंड, बिना देर के हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 234 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 कहता है आपका, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ में घोषित किया गया था? क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था इलाहाबाद में। इसका आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर आपका 235 देखते हैं। 235 कहता है, 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो हम लोग जानते हैं खादी के कपड़े पहनकर जीबी जोशी ने गए थे, यानी 235 का हो जाएगा जीबी जोशी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 236 देखते हैं। 236 आपका कहता है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो इस यह आपका शुरुआत करने वाला थॉमस मुनरो था, यानी 236 का आपका हो जाएगा थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 237 देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम लोग जानते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हस्टिंगस थे, यानी कि आपका 237 का हो जाएगा वारेन हस्टिंगस। क्वेश्चन नंबर आपका 238 देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेटिक ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 239 देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो जैसा कि आपका लॉर्ड विलियम बेटिक। क्वेश्चन नंबर 239 देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 238 239 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको एसएसबी कांस्टेबल और सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 240 देखते हैं, कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो हम लोग जानते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 241 आपका देखते हैं, कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो ठगी प्रथा से उन्मूलन आपका लॉर्ड विलियम बेटिक थे, जो आपका 1830 में हुआ था ठगी प्रथा। अब क्वेश्चन नंबर 242 देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था कौन? तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर आपका लॉर्ड कैनिंग था, जो क्राउन के अधीन था। यानी क्वेश्चन नंबर 243 देखते हैं, किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति के लिए साथ जोड़ा जाता है? तो हम लोग जानते हैं राज हड़प नीति के लिए लॉर्ड डलहौजी को जोड़ा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 243 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 244 देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो हम लोग जानते हैं भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो हम लोग जानते हैं भारत आपका माउंटबेटन के वायसराय में स्वतंत्र हुआ था। यानी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारत किसके वायसराय में काल में स्वतंत्र हुआ था? आपका माउंटबेटन के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर आप 246 आपका देखते हैं, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल आपका सी राजगोपालचारी था। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी राजगोपालचारी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 247 देखते हैं, किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में है। तो हम लोग जानते हैं कृषि सुधार को लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 248 को कहते हैं, 48 कहता है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी के जीडी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये आपका लॉर्ड लिटन जो है
आपका विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा पारित किया गया है। लॉर्ड लिटन के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 249 देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो ये आपका रिपेन, लॉर्ड रिपेन भी आपका स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी था। क्वेश्चन नंबर 250 आपका देखते हैं, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी? तो बंबई से थाने तक गई थी 1853 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर आपका 251 देखते हैं, पेट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किससे स्थापित किया गया था? तो नियंत्रण बोर्ड को पेट्स इंडिया एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 252 देखते हैं, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना आपका 1773 का विनियामक अधिनियम ने की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 253 देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो 1909 में मिंटो मार्ले सुधार के अधिनियम के हुआ था, मिंटो मार्ले के काल में। यानी क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं, 254 आपका कहता है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? तो 1935 की एक्ट जो अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, इसी के अधिनियम आपका प्रांतीय स्वायत्तता है। क्वेश्चन नंबर 255 आपका देखते हैं, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारण को जिस व्यक्ति ने प्रचित करवाया था वो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 256 आपका देखते हैं, 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया था? तो ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा आरंभ किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका बीएसएफ आरओआरएम में क्वेश्चन देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 257 आपका देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपका साइमन कमीशन पर आधारित है, यानी 257 का आपका साइमन कमीशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 देखते हैं, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडेल भेजा गया था? तो 1907 में आपको मांडेल भेजा गया था लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 259 देखते हैं आपका, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए उन लोग, गांधी जी जो थे आपका विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को हुआ? ये आपका 15 अगस्त 1947 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 261 देखते हैं, गांधी जी सच्चे समर्थक किसके थे? तो कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 262 देखते हैं, किसकी विफलता में बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो असहयोग आंदोलन के विफलता में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 263 देखते हैं आपका, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे कौन से सर? तो आपका स्वराज पार्टी के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो भारत की भावी संविधान के लिए आपका किया गया था लंदन में गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 265 देखते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपका एनी बेसेंट था, याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 266 देखते हैं, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग जानते हैं आचार्य जेबी कृपलानी थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य जेबी कृपलानी जो माउंटबेटन योजना स्वीकार की थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 267 देखते हैं आपका, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 268 देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक आपका सुभाष चंद्र बोस थे। क्वेश्चन नंबर 269 आपका देखते हैं, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में स्थित है? तो वह नगर आपका 1900 मतलब मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 270 आपका देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 271 आपका देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो हम लोग जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 272 देखते हैं, 272 कहता है, खिलाफत आंदोलन किसके अपमानित करने के खिलाफ विरोध किया गया है? तो खिलाफत आंदोलन आपका टर्कीसा खलीफा के लिए विरोध किया गया था। तो याद रखिएगा, टर्कीसा खलीफा के लिए आपको खिलाफत आंदोलन विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 273 देखते हैं, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे, आपका लखनऊ में निकट आ गए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है आपका मतलब आज के इस वीडियो में 273 तक का क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर वीडियो नंबर 7 में आपको मैं 273 से आगे तक का क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर 500 हिस्ट्री का क्वेश्चन पूरा हो जाता है तो उसके बाद मैं ज्योग्राफी सेक्शन को स्टार्ट करने वाला हूं फ्रेंड। और ज्योग्राफी 500 कराने के बाद पॉलिटिक्स सेक्शन को स्टार्ट करूंगा और पॉलिटिक्स स्टार्ट होने के बाद आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन स्टार्ट होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं फ्रेंड, जो आपका यह 1500 प्लस क्वेश्चन सेट आप लोग कर लेते हैं तो सीआरपीएफ, पैरामेडिकल स्टाफ और एसएसबी जो कांस्टेबल एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, जीएस के सेक्शन से एक भी क्वेश्चन इस सेक्शन से बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन इस सेक्शन से बाहर नहीं जाने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो मेरे पर विश्वास कीजिए कि एक भी क्वेश्चन इस सेट से बाहर नहीं जाएंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।